हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगेड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। राजस्थान की संस्कृति में हम लोक देवता पढ़ रहे थे। लोक देवताओं के अंदर जो हमारा आज का प्रमुख टॉपिक है वो कौन से लोक देवता हैं? देवनारायण जी। देवनारायण जी से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने की संभावना है, वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से देवनारायण जी के चित्र को और समझने का और जानने का प्रयत्न करेंगे। हम बिना किसी समय को गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देवनारायण जी की जय बोल के आप लोगों की सभी मनोकामनाएं भगवान देवनारायण जी पूरी करें। और इसी बात के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? देखो, पहला ऑप्शन है रूणीचा, दूसरा ऑप्शन है खरनाल, तीसरा ऑप्शन है ददरेवा, चौथा ऑप्शन है मालाशेरी डोंगरी। देखो, हम ये नहीं कि हम देवनारायण जी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ देवनारायण जी के बारे में ही पढ़ेंगे। जितने भी और हमने देवता पढ़ लिए हैं, जो लोक देवता, उनसे संबंधित हम वापस से रिवाइज करेंगे। देखो, अगर आपको संस्कृति में, राजस्थान के इतिहास में अगर पकड़ बनानी है, राजस्थान के जीके में पकड़ बनानी है, तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। आप लोगों को पुराना भी रिवाइज करते हुए चलते जाना है और याद कराने की गारंटी मेरी है। आप लोगों को बस मेरे साथ जुड़ना है और एक एक बात को ध्यान से सुनना है। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए और जो भी बात बता रहा हूँ उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। देखो, रूणीचा में किनका, देखो किनका जन्म होता है रूणीचा में किनका मंदिर बना हुआ है? किनका मंदिर बना हुआ है? किनका? रामदेव जी का। किनका मंदिर बना हुआ है? रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? रूणीचा। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर? उडू कश्मीर बाड़मेर। कौन सी? शिव तहसील। कौन सी? शिव तहसील में किनका जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। देखो, अगला ऑप्शन क्या है? खरनाल यहाँ पर किनका जन्म हुआ था? तेजा जी का। किनका? तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल। और यहाँ पर इनका क्या भव्य मंदिर भी बना हुआ है। ददरेवा चूरू में किनका? देखो, ददरेवा चूरू में क्या बनी हुई है? शीर्षमेढ़ी। क्या बनी हुई है? शीर्षमेढ़ी किनकी बनी हुई है? गोगा जी की। और गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था देवनारायण जी का जन्म? मालाशेरी डूंगरी। ये कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा। कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। आसिंद भीलवाड़ा में मालाशेरी डूंगरी, यहीं पे क्या हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनारायण जी किस वंश के लोक देवता थे? देखो, पहला ऑप्शन है तंवर, दूसरा ऑप्शन है गुर्जर, तीसरा है सांकला, चौथा है राठौड़। देखो, तंवर वंश के राजपूत कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। तंवर वंश के राजपूत रामदेव जी। गुर्जर कौन थे? देवनारायण जी कौन से, किस वंश के थे? गुर्जर। वो गुर्जर में भी कौन से? बगड़ावत। कौन से? बगड़ावत जाति के थे। कौन? देवनारायण जी। सांकला कौन थे? मांगलिया मेहा जी। कौन थे? मांगलिया मेहा जी। ये कौन थे? सांकला राजपूत। देखो, राठौड़ राजपूत कौन थे? पाबू जी। कौन थे? पाबू जी। ये कौन थे? राठौड़ राजपूत। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देखो, नीला घोड़ा, किरण काबरा घोड़ा, केसर कालमी घोड़ी या लीलागर घोड़ा। तो देखो, पहला है नीला घोड़ा। ये किन के घोड़े का नाम था? रामदेव जी के घोड़े का। किन का नाम था? रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? नीला घोड़ा था। देखो, किरण काबरा किन के घोड़े का नाम था? मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम किरण काबरा। अगला है, देखो, केसर कालमी। ये किन की घोड़ी थी? ये पाबू जी की घोड़ी थी। पाबू जी की। माना जाता है कि केसर कालमी घोड़ी वो क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी। इसलिए जब पाबू जी जब फेरे ले रहे थे, उसके अंदर जब 2.5 फेरे हुए थे, जो तीसरा फेरा आधा हो गया था, उसके अंदर केसर कालमी ने क्या भविष्यवाणी कर दी? क्या कि जो जिंद्राव खिच्ची है वो क्या गायों को लेके अपना कब्जे में ले रहा है। इसलिए पाबू जी वहाँ से क्या आधे फेरे में ही वहाँ से केसर कालमी घोड़ी पे बैठ के जिंद्राव खिच्ची से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए थे और जिंद्राव खिच्ची के सामने युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला ऑप्शन देखो, लीलागर। तो देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलागर घोड़ा है। क्या नाम है? लीलागर घोड़ा। ऑप्शन 4, ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो, पहला है रावणहत्ता, दूसरा है डेरू, तीसरा है जंतर, चौथा है माठ वाद्य यंत्र का। देखो, रावणहत्ता किन की फड़ का वाचन
करने के लिए रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है? रामदेव जी की। किनकी? रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का। देखो डेरू, डेरू किस, डेरू, डेरू देखो किन है? गोगा जी। किसकी? गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू का। डेरू किस लकड़ी से बना हुआ रहता है? आम की लकड़ी से, आम की लकड़ी से। और कौन सा यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा? डेरू। देखो जंतर वाद्य यंत्र, देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो माठ, माठ किसका है? पाबू जी की। किसकी? पाबू जी। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पाबू जी के गीत क्या कहलाते हैं? पवाड़े। क्या कहलाते हैं? पवाड़े कहलाते हैं। पैसे पाबू जी और पैसे पवाड़े। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? देखो भाद्र शुक्ल दशे को, चैत्र अमावस्या को, भाद्र कृष्ण नवमी को, या भाद्र शुक्ल सप्तम को। देखो भाद्र शुक्ल दशे को किन का मेला बढ़ता है? किन का मेला बढ़ता है? देखो BS10, BS10 मतलब तेजा दशमी। तो किन का मेला बढ़ता है? तेजा जी का। तेजा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशे को बढ़ता है। चैत्र अमावस्या, चैत्र मतलब CA, CA किसने कर रखी है? पाबू जी ने। किसने कर रखी है? पाबू जी ने। तो पाबू जी का मेला कब बढ़ेगा? चैत्र अमावस्या को। भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी को इनको कब मेला बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को किन का मेला बढ़ता है? गोगा जी का। किन का मेला बढ़ता है? गोगा जी का। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? देवनारायण जी। देवनारायण जी का मेला कब बढ़ेगा? भाद्र शुक्ल सप्तम को। भाद्र शुक्ल सप्तम को। देखो अगर आप लोगों को ऑप्शन सही करने का तरीका ये है कि आप लोगों को जो जो ऑप्शन आते हैं वो टिक करते जाइए, और जो रह गया वही क्या रह जाएगा? फिर आपके क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा। तो देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तम को बढ़ता है। तो रामदेव जी का कब बढ़ता है? देखो भाद्र BS2 से BS11 तक बढ़ता है। भाद्र शुक्ल 2 से भाद्र शुक्ल 11 तक किन का मेला बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? कब ली थी रामदेव जी ने? भाद्र शुक्ल 10-11 को ली थी। तो इनसे एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने। भाद्र शुक्ल 10 को किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने ली थी। देखो रामदेव जी का जन्म कब हुआ? रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? देखो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को किन का जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। और भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला किन का बढ़ता है? मेहा जी का मेला बढ़ता है। किन का मेला बढ़ता है? मेहा जी का मेला बढ़ता है। तो इनसे 2 दिन पहले किन का जन्म हुआ था? भाद्र कृष्ण छठे को। किन का जन्म हुआ था? बीरमदेव का। किन का? बीरमदेव। जो रामदेव जी के बड़े भाई थे। तो उपछठ का त्यौहार किन के याद में मनाया जाता है? बीरमदेव का। कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण छठे को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? देखो उदय सिंह था, धोलिया वीर था, काला बाला था, या सांपू के देवता था। तो देवनारायण जी का जो बचपन का नाम वो क्या था? उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह था। धोलिया वीर ये किन के बचपन का नाम था? तेजा जी। किन के? तेजा जी। और तेजा जी को किन के नाम से जाना जाता था? कृषि उपारक देवता। कृषि उपारक देवता के नाम से किन को जाना जाता था? तेजा जी को। काला बाला के नाम से भी तेजा जी को जाना जाता था। धोलिया वीर के नाम से भी किन को जाना जाता था? तेजा जी को जाना जाता। तेजा जी का ससुराल कहाँ पर था? देखो अगर तेजा जी के बारे में, तेजा जी का ससुराल कहाँ पर था? पनेर गांव में। कहाँ पर था? पनेर गांव में। और उनको सर्पदंश कहाँ किया था? संदेरिया, संदेरिया गांव में। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसरा गांव में। कहाँ पर हुई थी? सुरसरा गांव में। और जो तेजा जी का उनका जो पशु मेला, तेजा जी का जो मेले का आयोजन वो कहाँ पर किया जाता है? सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ पर किया जाता है? परबतसर नागौर में। कहाँ पर? परबतसर नागौर के अंदर सबसे बड़े पशु मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनारायण जी किस शासक के आराध्य लोक देवता थे? किसके थे? राणा कुंभा के थे, राणा सांगा के थे, राणा उदय सिंह के थे, या महाराणा प्रताप के थे? तो जो लोक देवता देवनारायण जी किन के थे? राणा सांगा के। राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे? देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी। देवनारायण जी थे। तो आज अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का देवदाव कहाँ पर बना हुआ है? देवधाम है वो कहाँ पर बना हुआ है देवनारायण जी का? पहला ऑप्शन है जोधपुरिया, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़, तीसरा है मालाशेरी डूंगरी, और चौथा है खड़नाल। तो जोधपुरिया टोंक में। कहाँ पर? जोधपुरिया कहाँ पर है? टोंक। तो जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी का क्या बना हुआ है? देवधाम बना हुआ है। चित्तौड़, चित्तौड़ में क्या है? देव डूंगरी। कहाँ पर है? जो देव डूंगरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़ में बने। मालाशेरी डूंगरी, यहाँ पर क्या हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। ये कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा। खंडनाल नागौर, यहाँ पर किन का जन्म हुआ था? तेजा जी का। किन का जन्म हुआ था?
तेजा जी का जन्म हुआ था। देखो एक बार ध्यान से सुनना मत, देवनारायण जी के बारे में एक बार एक रैपिड फायर में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो क्या है, देखो देवनारायण जी है वो गुर्जर जाति के बगड़ावत गुर्जर जाति के थे। उनके पिता का नाम सवाई बोस था, माता का नाम सेंडू खटियाणी था, पत्नी का नाम पीपल देता, घोड़े का नाम लीलागढ़ था। उनका प्रतीक चिन्ह वो ईंट पर सर्पदंश है। क्या है? ईंट पर सर्पदंश। उनकी गोत्र मैंने बता दिया आपके बगड़ावत भोपेती। अगर देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की जो सबसे लंबी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मालाशेरी डोंगरी भीलवाड़ा में बना हुआ है। और यहाँ पर उनका क्या है, मृत्यु स्थल भी यहीं पे है, देवमाली अजमेर के अंदर। कहाँ पर? देवमाली अजमेर में है। देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तम को, भाद्र शुक्ल सप्तम को। और जस्साल जी का मेला कब बढ़ता है? आसो शुक्ल सप्तम को मेला बढ़ता है। देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। देवनारायण जी को किस और नाम से जाना जाता है? तो औषधियों वाले देवता के नाम से। कौन से? औषधियों वाले देवता के नाम से किनको जाना जाता है? देवनारायण जी को जाना जाता है। देवधाम कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुरिया टोंक में। और देव डूंगरी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।